थोड़ी देर में पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी और यकीनन रूसी राष्ट्रपति के साथ उनके जिस तरह के अब दोस्ताना संबंध है, उम्मीद यही कि बातचीत के जरिए कुछ ठोस दिशा में, क्योंकि हिंदुस्तान का रोल भी काफी ज्यादा अहम है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और यकीनन रूस के साथ उसके जिस तरह के संबंध रहे हैं, अब हिंदुस्तान जब जब मुश्किलों में रहा है, एक अच्छे दोस्त की तरह रूस ने हमेशा मदद की है और यकीनन आज के दौर में ये जरूरी हो जाता है कि जब दो मुल्कों के बीच युद्ध की स्थिति हो तो बीच का रास्ता निकालने के लिए हिंदुस्तान भी अपनी भूमिका को और आगे लेकर जाए। इसी सवाल के साथ जनरल कुलकर्णी, मैं सीधे आपके पास आ पाऊंगी। एक भी टिप्पणी आपकी नहीं हो पाई थी। अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है 12वें दिन यूक्रेन की, उस पर आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या टेक है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से कुछ देर के बाद बातचीत होनी है, क्या होगा एजेंडा इस बातचीत का? ये जो मानवीय कदम उठाया है ये सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से बात की, अब पुतिन से बात करेंगे और जिस प्रकार से इजरायल बात कर रहा है, फ्रांस बात कर रहा है, इस सब का असर पड़ता है। आपने देखा कि चीन भी अब बातचीत करने के लिए राजी है और बात करने से, जैसे आपने खुद कहा, बात करेंगे कोई ना कोई एक चारा निकलेगा। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक इस तरह के अमानवीय कदम उठाए जाएंगे। जरूर है कि रूस के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनकी जो सुरक्षा को लेकर के जो चिंताएं हैं, उनको नजरअंदाज ना किया जाए। अगर वो बातों में ध्यान में रखा जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से जेलेंस्की भी हैं, वो भी जानते हैं कि जिस प्रकार से रूस है एक महाशक्ति है, उसके सामने टिकना बहुत मुश्किल है और धीरे धीरे करके यूक्रेन का ही नुकसान हो रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे अगला मेरा है कि अभी चूंकि जो पश्चिमी देश हैं उन पर रूसी राष्ट्रपति का भरोसा कम होगा, लेकिन चीन, उनके साथ अच्छे संबंध है और चीनी विदेश मंत्री का इस तरह का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, हिंदुस्तान के साथ रूस के अपने अलग संबंध है और इन दोनों ही मुल्कों ने, जैसे कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपना बैलेंस बनाए रखा है दोनों के बीच, यूक्रेन और रूस के बीच में, तो क्या आपको लगता है कि जब ये मुल्क आगे आकर इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में या दोनों के बीच बातचीत के जरिए कम से कम समाधान का रास्ता तलाशा जाए, बिल्कुल, तो क्या बातचीत बन सकती है? बहुत बन सकती है। क्यों, आप खुद देखेंगे, जैसे राजेश भी बात कर रहे थे कि जितने इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है एंड नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है, तो जिस प्रकार से भारत हुआ, इजरायल हुआ, फ्रांस हुआ, इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। चीन और रूस की जबरदस्त दोस्ती है। चीन भी नहीं चाहता है कि इस सूद को खींचा जाए, क्योंकि थोड़ी देर तक तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे, उसके बाद इसका असर चीन पे भी होने लगेगा। उसको देखते हुए मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि खासकर अपने प्रधानमंत्री का जो नाता, रिश्ता, बातचीत का और अपना पर्सनल रिलेशनशिप है पुतिन के साथ, वो बहुत मायने रखता है। जेलेंस्की के साथ मुझे लगता है हमारे भारतीय बच्चे बाहर आए सिर्फ रूस नहीं, जेलेंस्की की मदद से भी आए।